23 अप्रैल 2006 यूक्रेन के शहर कीव में लोगों ने एक आदमी को देखा जिसकी उम्र लगभग 20 से 25 साल थी और वो हाई राइज बिल्डिंग्स को बहुत ही गौर से देख रहा था। विटनेसेस ने बताया कि वो काफी कंफ्यूज और हैरान लग रहा था। उन्होंने सोचा कि ये कोई टूरिस्ट है और गुम हो गया है। वो आदमी दो पुलिस वालों के पास गया और एक रास्ते के बारे में पूछा जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ऑफिसर्स ने उस बंदे से आइडेंटिटी कार्ड दिखाने का कहा। उसने अपनी आईडी दिखाई पर उसकी आईडी के साथ दो प्रॉब्लम्स थी। पहला ये कि उसकी आईडी इशू की थी सोवियत यूनियन ने, जो कि बहुत पहले खत्म हो चुकी थी, और दूसरा मसला ये था कि वो यंग आदमी पैदा हुआ था 1932 में। 2011 में रशियन डॉक्यूमेंट्री चैनल ने एक शो दिखाया जिसका नाम था टाइम ट्रैवलर। जो कहानी थी सर्जी पोनोमारेंको की, एक आदमी जो टाइम में सफर करता रहा है। जब सर्जी को लोगों ने पहली बार देखा तो वो काफी कंफ्यूज और हैरान दिखाई दिया और लोगों ने बताया कि वो काफी यंग लग रहा था और उसने बिल्कुल नए कपड़े पहने हुए थे और उसके कपड़े काफी आउट ऑफ फैशन थे। पोनोमारेंको जिससे भी मिल रहा था बस यही पूछ रहा था कि पेनिचुअल स्ट्रीट कहां पर है, पर किसी ने ऐसी कोई स्ट्रीट का नाम कभी सुना ही नहीं था। उसके अजीब से बिहेवियर की वजह से पुलिस का ध्यान उस पर गया। जब पुलिस उससे बात करने गई तो पोनोमारेंको ने उनसे भी यही पूछा कि पेनिचुअल स्ट्रीट कहां है। जब पुलिस ने मैप में इस स्ट्रीट का पता करने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि वहां पर ऐसी कोई स्ट्रीट है ही नहीं, बल्कि वहां पर बस खेत है। ऑफिसर्स ने नोटिस किया कि सर्जी ने न्यू पर काफी पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए हैं और गले में एक कैमरा डाला हुआ है जो बिल्कुल न्यू लग रहा था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात थी सर्जी की आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि उसकी आईडी के मुताबिक सर्जी यूक्रेन कीव में 1932 में पैदा हुआ था। इस लिहाज से सर्जी 75 साल का हुआ, पर उनके सामने एक 25 साल का लड़का खड़ा हुआ था और सर्जी की आईडी पर जो फोटो थी वो भी उसकी ही थी। इतना हैरान होने के बाद उन्होंने सर्जी से पूछा कि अच्छा बताओ आज डेट क्या है, तो उसने कहा 23 अप्रैल 1958। तब पुलिस वालों को लगा कि ये कोई पागल है और उसको किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाते हैं। सर्जी मेंटल हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता था, पर उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी, वरना पुलिस उसको जेल में बंद कर सकती थी। तो पुलिस सर्जी को एक प्राइवेट क्लिनिक ले गई जहां सब कुछ वीडियो में कैप्चर किया जा रहा था, और तब चीजें और भी गंभीर होती गई। सर्जी वहां और भी कंफ्यूज्ड और अजीब सा बिहेव कर रहा था। वहां के रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि जब वो वहां आया तो और ज्यादा कंफ्यूज और हैरान लग रहा था। मुझे याद है कि वो मेरे मोबाइल को घूर रहा था। वो मुझे अपना कोट, कैमरा या कोई भी चीज नहीं देना चाह रहा था। तब मुझे लगा कि डॉक्टर्स को बहुत मुश्किल होगी इसको हैंडल करने में। कुछ मिनट्स के बाद डॉक्टर पाब्लो ने उसको अपने ऑफिस में बुलाया और उसको बैठने का कहा। डॉक्टर ने नोटिस किया कि वो उसकी घड़ी को देखे जा रहा था। डॉक्टर ने उससे पूछा, बताओ क्या मसला हुआ तुम्हारे साथ, और कहा कि प्लीज बात करो मुझसे। अगर बात नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूंगा। पर सर्जी ने उसके जवाब में कहा कि मुझे नहीं लगता कि आप मेरी कोई हेल्प कर सकते हो। थोड़ी देर चुप रहने के बाद सर्जी ने बताया कि आखिरी चीज मुझे याद है कि आज वेडनेसडे 23 अप्रैल 1958 है। तो डॉक्टर ने उससे पूछा कि तुम्हें लगता है ये तुम्हारा फ्यूचर है, तो उसने कहा मुझे नहीं पता। फिर डॉक्टर ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और कहां से हो। उसने कहा मेरा नाम सर्जी पोनोमारेंको है। मैं जून 30, 1932 को कीव में पैदा हुआ। तब डॉक्टर ने पूछा कि तुम्हें याद है कि तुम यहां तक कैसे पहुंचे। तब सर्जी ने बताया कि उसने एक दिन की छुट्टी ली हुई थी और कैमरा लेकर निकल पड़ा पिक्चर्स लेने के लिए शहर की तरफ। और थोड़े टाइम के बाद उसको आसमान पर एक अजीब सी चीज नजर आई जो कि एक बेल की तरह लग रही थी और बहुत तेज मूव कर रही थी। तो डॉक्टर ने पूछा कि वो यूएफओ तो नहीं था, पर सर्जी ने कहा कि ऐसा कोई वर्ड मैंने पहले कभी नहीं सुना। सर्जी ने कहा कि बताना मुश्किल है,
पर मैंने उस चीज की एक पिक्चर ली है। डॉक्टर पाब्लो कुट्रिकोव ने सर्जी की पिक्चर्स डेवलप करने का सोचा और सर्जी को कहा कि तुम कुछ दिन हॉस्पिटल में मेरी ऑब्जर्वेशन में रहो। और उस वक्त तक डॉक्टर ने रियलाइज किया कि सर्जी दीवार पर लगी घड़ी को घूरे जा रहा था। फिर उसने कहा कि घड़ी रुक गई है, हमें कितना टाइम हो गया यहाँ पर। तो डॉक्टर ने अपनी घड़ी को भी देखा, वो भी रुकी हुई थी और क्लॉक टाइम दिखा रही थी 1:30 PM। ये वही टाइम था जब सर्जी रूम में आया था। पर जब सर्जी लॉबी में गया तो डॉक्टर की ऑफिस की घड़ियां फिर से चलना शुरू हो गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी डॉक्टर को सर्जी की स्टोरी पर यकीन नहीं था, पर उसको दिलचस्पी थी कि देखे कि फोटोज में ऐसा क्या है। मगर फोटोज को डेवलप करना भी किसी चैलेंज से कम नहीं था। सर्जी के पास यशीमा फ्लक्स कैमरा था, जो कि एक न्यू कैमरा होगा 1958 में, पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग 40 साल पहले खत्म हो गई थी। तो डॉक्टर्स ने फोटोज डेवलप करने के लिए स्पेशलिस्ट को बुलाया। पिक्चर्स जब आई तो डॉक्टर और भी हैरान हो गया। फोटोज में पुराने 1958 कीव को डॉक्टर ने पहचान लिया और उसमें एक सर्जी की फोटो थी जो उसने किसी घर के बाहर ली थी। तब डॉक्टर पाब्लो कुट्रिकोव ने नोटिस किया कि सर्जी ने सेम वही कपड़े पहने हुए हैं जो कि वो उसके ऑफिस पहनकर आया है। एक और पिक्चर थी 20 साल की खूबसूरत लड़की की, तो डॉक्टर ने अज्यूम किया कि ये सर्जी की गर्लफ्रेंड होगी। और आखिरी पिक्चर सबसे ज्यादा अमेजिंग और परेशान करने वाली थी। एक ऑब्जेक्ट बैल की तरह, जैसे कि सर्जी ने बताया था, आसमान में थी। क्लिनिक में सर्जी का तीसरे दिन एक और सेशन हुआ डॉक्टर्स के साथ फोटोज को डिस्कस करने के लिए। फोटोज को देखने के बाद सर्जी ने डॉक्टर से पूछा कि क्या तुम अब बता सकते हो मेरे साथ क्या हुआ है। डॉक्टर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी दिमागी हालत खराब है, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में मुझे अभी भी मालूम करना है। तो सर्जी ने कहा कि मुझे बस घर जाना है। तो डॉक्टर ने कहा कि हमें बात करनी होगी फोटोग्राफ्स के बारे में। तब डॉक्टर ने सर्जी को यूएफओ की तस्वीर दिखाई। तो सर्जी ने कहा कि हाँ, ये पिक्चर मैंने ही ली है, पर मुझे नहीं पता ये क्या चीज है। पर ये पिक्चर लेने के बाद मैं एक नई दुनिया में आ गया। सेशन लेने के बाद सर्जी अपने रूम में चला गया, जो कि क्लिनिक में ही था, पर वो आखिरी टाइम था कि किसी ने उसको देखा हो। सर्जी वहां से गायब हो गया था। सर्जी पोनोमेरेंको एक ऐसी जगह से गायब हो गया था जहां कैमरास लगे हुए थे और विंडोज पर भी लोहे की सलाखें लगी हुई थी, पर वो गायब हो गया और रह गया था एक न्यूज़पेपर जो वो पढ़ा करता था और कुछ नोट्स जो डॉक्टर्स के सेशन के बाद उसने लिखे थे। डॉक्टर पाब्लो कुट्रिकोव ने पुलिस से कांटेक्ट किया ताकि सर्जी को तलाश किया जाए। ऑफिसर्स उस एड्रेस पर गए जो उसने क्लिनिक के फॉर्म में लिखा था, पर वहां पहले की तरह कुछ नहीं था। पर पुलिस वालों को मालूम हुआ कि कुछ साल पहले वहां एक बिल्डिंग हुआ करती थी जो कि गिरा दी गई और उस बिल्डिंग के रहने वाले वहां से एक करीब की बिल्डिंग में चले गए थे जो 1960s में बनाई गई थी और वो बिल्डिंग अभी तक मौजूद है। जब बिल्डिंग के रेजिडेंट्स की ओल्ड रिकॉर्ड्स निकाले गए तो मालूम हुआ सर्जी उधर ही रहा करता था, बल्कि वो वहां 20 साल तक रहा। तब पुलिस वाले और भी परेशान हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि पुलिस के रिकॉर्ड्स के मुताबिक सर्जी पोनोमेरेंको 1953 में लापता हो गया था, पर कुछ दिन बाद फिर वो वापस आ गया था। और ज्यादा तफ्तीश करने के बाद पता चला कि बिल्डिंग वालों ने उसको आखिरी बार 1978 में देखा अपने कैमरे के साथ और फिर उसके बाद उसको कभी नहीं देखा। सर्जी की फाइल में और भी कुछ था जो और ज्यादा हैरानी वाली बात थी। 1958 में रेडियो प्रोग्राम में सर्जी का एक इंटरव्यू लिया गया था जिसमें सर्जी ने फ्यूचर की कुछ प्रेडिक्शंस की थी। उस प्रोग्राम में सर्जी का इंट्रोडक्शन एज अ हेड ऑफ यंग टेक्नीशियन ग्रुप के नाम से कराया गया और जब सर्जी से फ्यूचर के बारे में सवाल पूछा गया तो उसने फ्यूचर के बारे में बताया कि फ्यूचर में आर्टिफिशियल हार्ट्स यूज किए जाएंगे और फोन्स को किसी भी वायर की जरूरत नहीं होगी। और सर्जी की सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी माइक्रोवेव में। उसने कहा कि फ्यूचर में कुकिंग बहुत इजी और फास्ट हो जाएगी। एक डिवाइस होगी जिसका टाइम सेट कर दिया जाएगा और कुछ ही मिनट्स में आपका डिनर तैयार हो जाएगा। ये सुनने के बाद पुलिस के पास काफी इंफॉर्मेशन आ गई थी सर्जी की, पर अब तक ये नहीं पता चला था कि सर्जी आखिर गया कहां। फिर पुलिस के पास एक आइडिया आया कि शायद कोई हो जो सर्जी के बारे में और ज्यादा डीपली बता सके कि आखिर हुआ क्या है उसके साथ।
तो उन्होंने सर्जी की फोटोग्राफ्स में जो लड़की थी उसको सर्च करना शुरू किया। तो पता चला उस लड़की का नाम वैलेंटिना क्यूरिश है और वो अभी भी जिंदा है। जब पुलिस वैलेंटिना से मिली तो उसने बताया कि सर्जी और वो कुछ सालों तक बहुत अच्छे दोस्त थे, पर वो 1978 में गुम हो गया था और लोगों को लगा कि वो मर गया है और उसके अपार्टमेंट से सारा सामान निकाल लिया गया और उसके अपार्टमेंट को बेच दिया गया। पर फिर वैलेंटिना ने एक तस्वीर दिखाई। उसने बताया कि ये पिक्चर 1958 में ली थी और वो पिक्चर उसी दिन की लग रही थी जब पुलिस वालों को सर्जी कीव में मिला था। और फिर पुलिस वालों ने वैलेंटिना को कैमरा रोल से ली हुई तस्वीर दिखाई जो बिल्कुल सेम थी। वैलेंटिना ने हैरान होकर पूछा कि ये पिक्चर्स का क्या माजरा है, तो पुलिस ने उसको सारी स्टोरी बताई कि कैसे सर्जी उनको मिला और उन्होंने समझा कि कोई पागल है जो समझ रहा है कि उसने टाइम में ट्रैवल कर लिया है, तो हम उसको मेंटल हॉस्पिटल ले गए। फिर वैलेंटिना ने एक एनवेलप निकाला और उसने बताया कि कुछ साल पहले जब वो घर आई तो उसने मेल बॉक्स चेक किया तो उसमें ये एनवेलप था जिस पर कोई पोस्ट मार्क नहीं था और ना ही किसी तरह की राइटिंग थी। जब एनवेलप खोला तो उसमें सर्जी की तस्वीर थी। जब उस पिक्चर को कंपेयर किया गया सर्जी के गायब होने वाली पिक्चर से तो पता चला कि सर्जी की एज में कुछ ज्यादा फर्क नहीं था। पर सबसे हैरान करने वाली बात थी उस पिक्चर का बैकग्राउंड जिसमें देखा जा सकता था मदरलैंड स्टैचू को, और ये पिक्चर कीव की ही थी। इन्वेस्टिगेटर ने वो स्पॉट को तलाश किया जहां सर्जी ने वो पिक्चर ली थी और फिर उन्होंने देखा कि पिक्चर्स में सब सही है पर वहां कोई भी स्काई स्क्रैपर नहीं है। फोटोज के बैग पर सर्जी ने एक मैसेज लिखा हुआ था वैलेंटिना के लिए। प्यारी वैलेंटिनो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कोशिश करूंगा वापस आने की जब भी पॉसिबल हुआ। योर्स सर्जी। उस लेटर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सर्जी फिर से टाइम में ट्रेवल कर चुका है। पर लास्ट पिक्चर को देखकर लग रहा था कि फोटो फ्यूचर में बहुत आगे की होगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।